आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खंडन क्लासेज पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सुपर सीरीज का पार्ट 8। तो चलिए हम आज के क्लास का पहला क्वेश्चंस का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चंस है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है, मुख्य सोर्स जो होता है वो क्या होता है? सूर्य होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है या मुख्य सोर्स है वो क्या? सूर्य। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, हरे पौधे कहलाते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उत्पाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बना? उत्पाद। हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पाद। अब फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग है? किस तरह का अंग है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? समजात अंग होता है ये। कीटों का जो पंख है और चमगादड़ का पंख, ये दोनों क्या होता है? कैसा अंग है? समजात अंग है। समजात अंग है। अंग तो लिखा हुआ है ही प्रश्न में। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो होता है वो कैसा पंख होता है? समजात। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न को लेते हैं। मेरा अगला प्रश्न है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन। भोजन का जो पाचन होता है या डाइजेशन होता है वह किस अभिक्रिया के दौरान? उपचयन अभिक्रिया के दौरान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उपचयन। अब फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न है। मेरा अगला प्रश्न क्या कहता है?
अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक उभय लिंगी जंतु है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन एक उभय लिंगी जंतु है? उभय लिंगी जंतु है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन एक उभय लिंगी जंतु है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा केचुआ। केचुआ। केचुआ किस प्रकार का जंतु है? उभय लिंगी। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस साइड के सारे प्रश्न को आप लोग नोट कर लिए होंगे। यदि अब तक नोट नहीं किए हैं तो फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब हम मिटाते हैं। अब अगला प्रश्न है अब नेक्स्ट अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन भूमिगत निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत एक छोड़ दिए निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत भूमिगत जल का उदाहरण है? जल का उदाहरण है। उदाहरण है। क्या करा क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कुआं। कुआं क्या है? भूमिगत जल का एक मोस्टली एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न जो है वो ये है किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। किसी बल्ब में, यह न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है और एक प्रश्न हम पिछले क्लास में न्यूमेरिकल बेस्ड कर चुके हैं। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। किसी बल्ब में किसी बल्ब में किसी बल्ब में 1 मिनट में 1 मिनट में किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 120
कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान है, तो विद्युत धारा का मान है, तो विद्युत धारा का मान है, मतलब विद्युत धारा का मान पूछा जा रहा है। और यह किस प्रकार का प्रश्न है? न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है। और इस तरह का हम एक प्रश्न पिछले लेक्चर, पिछले क्लास में भी करवा चुके हैं। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान पूछा जा रहा है। न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न क्या होते हैं? जैसे हम मैथ में किसी प्रश्न को एक्सप्लेन करके करते हैं ना, उसी तरह से फिजिक्स का जो मैथमेटिकल टाइप के प्रश्न होते हैं उसी को न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न कहते हैं। तो किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो किसका मान पूछ रहा है? धारा का मान। तो चलिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करके बताते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो सॉल्यूशन के साथ हम बता देते हैं यहीं पर। और चलिए इधर ही हम बता देते हैं। इधर का उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रश्न सारे उतार लिए होंगे। क्वेश्चंस क्या कह रहा है धारा का मान निकालने के लिए? क्वेश्चंस को समझ गए होंगे आप। तो चलिए इधर हम एक्सप्लेन करते हैं। इधर का सारे प्रश्न आप लोग उतार लिए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखिए कि इस प्रश्न में क्या चीज गिवन है, क्या चीज दिया हुआ है। टाइम का मान दिया हुआ है। टाइम का मान कितना है? 1 मिनट। अब 1 मिनट जो दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इसको सेकेंड में बदल लीजिए। 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट कितना के बराबर होगा? 60 सेकेंड के बराबर। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? आवेश का मान दिया हुआ है। Q का मान दिया हुआ है 120 कूलम। हमें पूछा जा रहा है धारा, हमें पूछा जा रहा है धारा का मान, करंट का मान पूछा जा रहा है, I का मान पूछा जा रहा है। तो हमको पता है वी नो डेट, हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? IT। तो I बराबर यहां से क्या निकलेगा व्यंजक? I बराबर जो व्यंजक निकलेगा वो निकलेगा Q/T। I बराबर Q/T। तो Q का वैल्यू हमको गिवन है और T का भी वैल्यू गिवन है। तो I का जो व्यंजक है उसमें हम क्या करेंगे? इन दोनों चीज का मान पुट कर देंगे। तो Q का मान कितना आया है? 120। तो 120 बाई टाइम कितना? 1 मिनट। 1 मिनट को सेकेंड में बदले तो टाइम क्या आया? 60। अब काट दीजिए, 60 दूनी 120। तो मेरा जो राइट आंसर आया वो क्या आया? 2 कूलम। सॉरी, धारा का मान नहीं निकला। धारा का मान कितना आया? 2 एम्पियर, कूलम नहीं। धारा का मान पूछा गया था, तो कितना आया मेरा राइट आंसर? 2 एम्पियर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 2 एम्पियर बनेगा। एक्सप्लेन के साथ समझा दिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से जितना भी आएगा उन सबको हम सॉल्यूशन करके आप लोगों को बताऊंगा। सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं वैसे प्रश्न को। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। और बढ़ने से पहले आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए जो भी प्रश्न अभी तक हम करवाए हैं। चलिए फटाफट नोट कीजिए।